केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कया लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन विधेयक माथे नोटिफिकेशन जारी वेला विधेयक में नागरिकता छीनवारो प्रावधान कोनी। जोधपुर में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रो 16वो दीक्षांत समारोह राख्यो गयो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्चुअल रूप से कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिन रा दौरा माथे सिरोही जिला रा आबू रोड पुग्या। सिरोही रा ब्रह्मकुमारी संस्थान में राज ऋषि ग्राम प्रदर्शनी रो उद्घाटन कर्या। जयपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल राख्यो जा रह्यो है। फेस्टिवल रा दूजा दिन कई फिल्मारी स्क्रीनिंग करी गई। और प्रदेश में सर्दी रो असर बरकरार। मौसम विभाग 13 और 14 फरवरी ने एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रहे सक्रिय होबारो अंदेशो जतायो। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन विधेयक माते नोटिफिकेशन जारी वेला। इनके तहत किन्हीं भी व्यक्ति री नागरिकता को नहीं छीनी जावेला। इन विधेयक में नागरिकता छीनवारो प्रावधान को नहीं है। वे कहा कि मोदी सरकार समाज हित में ठोस फैसला लेबारो काम करियो है। जोधपुर में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रो 16वो दीक्षांत समारोह आज राख्यो गयो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्चुअल रूप से कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। दीक्षांत समारोह रा मुख्य अतिथि न्यायाधिपति संदीप मेहता छात्रा ने बधाई दे डिग्रियां दी। कार्यक्रम री अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश और कुलाधिपति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय MM श्रीवास्तव कर्या। दीक्षांत समारोह में 22 छात्र छात्राओं ने गोल्ड मेडल दिया गया। You, as the bright future of tomorrow, carry the honorable onus of preserving and even enhancing your profession's integrity. In the words of Swami Vivekananda, fill the brain with high thoughts, highest ideals, place them day and night before you, and out of them will come great work. I hope these words will guide you in the quest for perfection. I once again congratulate the students graduating today. The lion's share of the gold medals taken away by the girl students, which is indeed a matter of pride for all of us. I'd like to tell you that even in the judicial services, nowadays the ratio of selection has gone to 70 girls to 30 boys, and the girls are progressing day by day. प्रेरणा तो यहाँ पे टीचर्स और यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि इट पुशेस अस टू वर्क हार्डर एवरी डे, बट आई थिंक घर पे द फैमिली हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड अस academically and have always pushed us to do better in academics and achieve higher goals. So I think parents and the teachers here especially. काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वेरी हैप्पी कि ये गोल्ड मेडल मिला है आज। तो मूटिंग में मिला है मुझे बेस्ट मूटर, जो एक एक्टिविटी होती है लॉ स्कूल की स्पेशल, जहाँ पे हम आर्ग्यू करते हैं। हर साल कुछ ना कुछ करना पड़ता था, महीनों की मेहनत होती थी। काफ़ी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था और लर्निंग एक्सपीरियंस था। मेहनत तो काफ़ी थी, तो एक्चुअली डेडिकेशन चाहिए होता है, टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है, और उसी के साथ साथ आपको हर चीज़ मतलब मैनेज करना होना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिन रा दौरा माथे सिरोही जिले रा आबू रोड पुग्या। जठे मुख्यमंत्री सिरोही रा आबी रोड रा महा ब्रह्मकुमारी संस्थान में राजऋषि ग्राम प्रदर्शनी रो उद्घाटन कर्या। मुख्यमंत्री भारतीय मजदूर संघ री ओर सु राख्या प्रदेश स्तरीय अधिवेशन ने भी संबोधित कर्या। सद्भाव के प्रकाश को उजागर करें।
लेकिन हमारे संगठन में अलग ही पहचान होती है। हम सबसे पहले हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है, हम मां भारती के चरण छू करके और उससे आशीर्वाद लेके हमारे कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं कि एकमात्र संगठन है तो वो भारतीय मजदूर संगठन। हम हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को हम आगे बढ़ाना चाहते थे। हमारे उन राष्ट्रवादी, हमारे उन विचारक, हमारे उस राष्ट्रवादी सोच वाले हमारे ऐसे महान लोगों ने इस संगठन की स्थापना करने की जरूरत समझी और उन्होंने इस संगठन की स्थापना की, जिससे आप महसूस कर सकते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव और टोंकसू विधायक सचिन पायलट आज टोंक दौरा माथे रिया। इन दौरान वे पत्रकारों से कहा कि भारत सरकार जिन लोगों ने भारत रत्न दियो है मैं मारो स्वागत करा हाँ। बठीने वे राज्यसभा चुनाव बाबत कहा कि पार्टी रा उम्मीदवारों फैसलो आला कमान करेला। पायलट टोंक में कलश यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल हुआ और सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर और एसपी रे साथे दूजा अधिकारी साथे बैठक कर्या। उनको अगर कोई सरकार सम्मानित करती है, इसमें सबको उसका स्वागत करना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जिन लोगों का नाम लेके उनको ये भारत रत्न दिए हैं, कई सारों को दिए हैं पिछले 2 हफ्ते में, तो मैंने स्वागत किया है। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स थे आज दुनिया में नहीं हैं, तो ठीक है, सरकार ने उनको सम्मानित किया है, इसका हम सब स्वागत करते हैं। दौसा पुलिस साइबर अपराधिया माथे बड़ी कार्यवाही करता थका 6 साइबर ठगा ने गिरफ्तार करियो है। पुलिस आरोपियारा करीब 100 खाता फ्रीज करवार 2 करोड़ रुपया ब्लॉक करिया है। आरोपी 19 फर्जी कंपनियां में राशि निवेश कर राखी ही। बेसिकली परिवादी को एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जोड़ा गया और उस ग्रुप के अंदर जुड़ने के बाद उसे ये कहा गया कि अगर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं जिनकी ट्रेडिंग हो रही है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दुगना तिगुना मुनाफा टाइप का मुनाफा मिलेगा और आपको बहुत सारे पैसे जो हैं वो डबल करके ट्रिपल करके दे दिए जाएंगे। शुरू में उसने जब पैसे लगाए तो उसको ये वापस कम मात्रा में जब पैसे लगाता है परिवादी तो उसको रिटर्न ये भेजते हैं, जिससे कि जो एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है और एक लालच का एलिमेंट भी डेवलप हो जाता है कि अगर 10,000 के 20,000 इतने कम समय में बन रहे हैं तो मैं और पैसे लगाऊं। इस प्रकार से धीरे धीरे करके इन्होंने परिवादी से 25 लाख के आसपास का अमाउंट, 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा लिए। इन्वेस्ट मतलब ठग लिए बेसिकली। पहली रात केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट री जयंती रे मौके ठोर ठोर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। दौसा में विधायक मुरारीलाल मीणा पायलट ने श्रद्धांजलि दी। इन दौरान एक विचार गोष्ठी भी रखी गई। और 20 साल की राजनीति में उन्होंने बहुत ऊंचाइयों को छुआ था। हमारे दौसा उनकी कर्म भूमि थी। मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी लोग राजनीति करते हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे। किस तरह से आम गरीब की, मजदूर की सेवा की जा सकती है। आज उनकी जन्मतिथि है, हम उसकी जन्मतिथि पर हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो नेता एक बहुत गरीब घर में पैदा होकर के देश की ऊंचाई को जिसने छुआ था और दौसा में उन्होंने बहुत काम किए थे, एक राजनीति को उन्होंने नई दिशा दी थी। तो हम सब उनकी जन्मतिथि में प्रेरणा लेते हैं उनके कार्यकलापों से। गंगापुर जिलारा गुड़ला ग्राम पंचायत में बोरवेल में फंसी महिला ने काढ़वा खातर 96 घंटा सु चाल रहो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन रो कहना है कि महिला ने बेगी ही काढ़ लियो जावेला। महिला बुधवार ने एक खेत में बनिया बोरवेल में गिर गई ही। प्लायर मशीन है,
उसके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, जो भी आवश्यक उपकरण है, वो सारा का सारा जिला प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी उपलब्ध करवा दिया गया था। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। अंदर जब ये लगभग 100 फीट के अंदर ढल जाएगी और उसके बाद जो एनडीआरएफ की टीम का जो आदमी जाएगा वो भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। वहाँ पे जो अंदर टॉर्च, ऑक्सीजन सिलेंडर और इनका जो भी और भी सुधाक्सिन वाले वो सारे सिलेंडर अंदर जाने के लिए पूरे तैयार हैं और ये सब लोग तैयार हैं। गंगापुर सिटी जिले की गुड़ला ग्राम पंचायत में पिछले 96 घंटे से एक बोरवेल में फंसी महिला को निकालने का रेस्क्यू कार्यक्रम लगातार जारी है। किस तरीके से इस विवाहिता महिला की बॉडी को रिकवर किया जाए, इसके लिए प्रशासन विभिन्न प्रयास कर रहा है। पिछले समय यहाँ पर मिट्टी खराब आने के चलते और मिट्टी दहन के आशंका के चलते कुछ समय रेस्क्यू स्थगित किया गया था। उसके बाद पायलर मशीन मंगाकर जिस बोरवेल में महिला फंसी हुई उसके पैरेलल एक बोरवेल बनाकर महिला को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार, गंगापुर सिटी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह आज जयपुर रा महिला चिकित्सालय रो जायजो कर्यो। इन दौरान वे अस्पताल में साफ सफाई री व्यवस्था रो जायजो कर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सु चिकित्सा सुविधा वाली जानकारी ली। इनके अलावा चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रकाश नकाते, जेके लोनमाय और संयुक्त सचिव इकबाल खान जयपुरी अस्पताल रो दौरो कर चिकित्सा व्यवस्था मारो जायजो लियो। जैसलमेर जिला री पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में 17 फरवरी ने वायु शक्ति मेगा इवेंट राख्यो जावेलो। इनमें भारतीय वायुसेना रा लड़ाकू विमान आपरी क्षमता रू प्रदर्शन करेला। इनमें अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल, सुखोई 30, मिराज समेत चीता और प्रचंड हेलीकॉप्टर आपरी ताकत दिखावेला। भारतीय वायुसेना रा सुखोई 30 विमान री खासियत जानवा खातर एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर जायजो लिया। वहां का संवाददाता मोहम्मद अतीक। दुश्मनों की धड़कनें हिलाने के लिए इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस वक्त हम मौजूद हैं जोधपुर के एयरबेस में। ये सुखोई 30 है MKI। इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं करीब ले चलूंगा और बताऊंगा कि ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे चलता है। जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको कॉकपिट दिखाना चाहूँगा। जो आगे की तरफ आप कॉकपिट में बैठा हुआ पायलट देख पा रहे हैं, इनका काम होता है कि इस पूरे एयरक्राफ्ट को यहाँ से टेक ऑफ करना, उसको पूरी तरीके से हैंडल करना, कैसे किस दिशा में जाएगा, क्या कुछ करेगा। इनके जस्ट पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे जो दूसरे पायलट यहाँ पर मौजूद हैं, उनका काम होता है जब कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, जब जंग की स्थिति बन गई, कभी युद्ध होना है, तो वो बॉम्बार्डिंग का काम करते हैं। और इसके अलावा जो रडार होता है उसकी भी हैंडलिंग ऊपर से वो करते हैं। तो यानी कि जब भी कभी ये एयरक्राफ्ट यहाँ से जब टेक ऑफ करता है या किसी भी फील्ड में जाता है और अगर वहाँ पर बॉम्बार्डिंग करनी है तो जो दो पायलट होते हैं, दोनों पायलटों की एक अहम भूमिका होती है। आप ये जो सामने रैक देख रहे होंगे, ये इस तरीके से 12 रैक होते हैं इस पूरे एयरक्राफ्ट में और इसमें एक जो बॉम्ब होते हैं, जो मिसाइल होते हैं, इसमें फिट किए जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट स्टार्ट करने के से पहले 3 टेक्निकल पर्सन आते हैं यहाँ पर, जो टेक्नीशियन आते हैं। वो आने के बाद में सबसे पहले तो इस एयरक्राफ्ट का बाहरी हिस्सा यानी कि जो आउटर एरिया है उसकी जांच करते हैं। उसका एक एक जो बोल्ट होता है, जो नट होता है, उसको बारीकी से निरीक्षण करते हैं कि कहीं कोई किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। चेक होने के बाद में यहाँ से ये लोग अपना पूरा दिखाते हैं कि कैसे पूरी तरह से रेडी है। फिर पायलट आते हैं, पायलट इसके अंदर बैठते हैं और फिर अपने लक्ष्य की तरफ यहाँ से रवाना हो जाते हैं। कैमरा पर्सन शेरुद्दीन के साथ मोहम्मद अतीक, DD न्यूज़। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रीकानी सु 7 संभाग मुख्यालय जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर सु अयोध्या खातर एक्सप्रेस बस री सेवा 15 फरवरी सु शुरू करी जा रही है। इन खातर ऑनलाइन आरक्षण शुरू कर दियो गयो है।
जयपुर ऐतिहासिक स्थापत्य कला रे साथे धार्मिक नगरीरा रूप में भी प्रसिद्ध है। अठे कई प्रसिद्ध मंदिर है। इनमाय जयपुर रा आराध्य देवरा रूप में गोविंद देव जी री मंदिर री छटा न्यारी ही नजर आवे है। अठे दिन भर श्रद्धालु दर्शन करवा पूगे है। स्थापत्य और किलों महलों की विरासत के अलावा जयपुर आस्था और श्रद्धा का भी बड़ा केंद्र है। शहर में अपनी प्राचीन विरासत और इतिहास को समेटे कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी वजह से इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। भगवान श्री गोविंद देव जी का मंदिर एक ऐसा ही महत्वपूर्ण श्रद्धा का केंद्र है। इन्हें जयपुर का आराध्य देव भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का ये जयपुर का सबसे प्रसिद्ध बिना शिखर का मंदिर है। ये चंद्र महल के पूर्व में बने जयनिवास उद्यान के मध्य अहाते में स्थित है। भगवान श्री गोविंद देव जी की मूर्ति पहले वृंदावन के मंदिर में स्थापित थी, जिसे सवाई जयसिंह द्वितीय ने अपने परिवार के देवता के रूप में यहां पुनः स्थापित किया था। कि उनको सपना आया और स्वप्न में उन्हें देखा कि भगवान कह रहे हैं कि आप तो बना रहे हो, मेरी जगह कहाँ है। तो वो समझ गए और उन्होंने जो अभी कहानी में यही कहा जाता है कि उन्होंने अपने लिए जो स्थान बनाया था वो फिर उन्होंने उसमें प्रभु को निमंत्रित किया कि आपने इसको चुन लिया है, चयनित किया है, आप यहीं आइए। वो सूर्य महल था जो आज की तारीख में गोविंद देव जी का मंदिर कहलाता है। सारे ही जयपुर के राज परिवार की बहुत आस्था रही है गोविंद देव जी में। शिला माता में भी है, जमवाई माता में भी है, शिव जी में है, लेकिन ये एक विशेष लगाव इनका रहा है गोविंद देव जी के मूर्ति के साथ। राधा जी की जो मूर्ति यहाँ पर है वो भी वृंदावन से साथ ही आई, लेकिन उससे पहले वो मूर्ति ये माना जाता है और उस पर प्रमाण है, लिखित में है कि उड़ीसा के महाराजा ने ये मूर्ति भेजी थी क्योंकि उन्हें सपने में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि राधा को, मेरे ग्रुप को वृंदावन भेजो। तो वहाँ से एक मूर्ति उन्होंने भेजी। तो ये मूर्ति अब जो हमारे पास है ये हमेशा से प्रभु के साथ रही है। गोविंद देव जी के मंदिर की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जयपुर के शासकों ने इन्हें ही जयपुर का शासक माना और स्वयं को इनका दीवान मानकर शासन का प्रबंध संभाला। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने भगवान राधा गोविंद की मूर्ति का निर्माण किया था। भगवान का जब निर्माण कर रहे थे उस समय उन्होंने अपनी दादी से पूछा था। उन्होंने 3 मूर्तियों का निर्माण किया था और उन तीनों ही मूर्ति के लिए अपनी दादी यानी भगवान श्री कृष्ण की वधू, पुत्र वधू, उनसे पूछा था कि क्या ये भगवान कृष्ण से मिलती हुई है मूर्तियाँ। तो उन्होंने बताया था क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा था और उन्होंने उन मूर्तियों को भी देखा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो गोपीनाथ की मूर्ति है इससे तो भगवान कृष्ण की छाती जैसी इसमें आभा लगती है और जो पैर हैं वो मदन मोहन जी की जो मूर्ति है वो पैर उससे लगते हैं और जो चेहरा है वो भगवान ये गोविंद देव जी की जो मूर्ति है उससे चेहरा मिलता है। इसलिए जो गोविंद देव जी की मूर्ति है वो पूर्णता की ओर है। तो फिर इसके बाद में तीनों मूर्तियाँ वहाँ पर वृंदावन में एक दिव्य मंदिर में स्थापित की गई थी और भगवान गोविंद देव जी की कृपा, भगवान गोविंद देव जी को केवल भगवान ही नहीं माना, यहाँ के शासकों ने उनको अपना राजा माना और जितने भी यहाँ के निर्णय होते थे उनमें यह लिखा जाता था कि भगवान गोविंद देव जी की आज्ञा से, भगवान गोविंद देव जी ही राजा थे और वो उनके सेवक थे। इस प्रकार से उनको अपने सर्वस्व मान करके इन्होंने शासन किया और यही कारण है कि आज जयपुर शहर विश्व का माना हुआ शहर है और ये सुख, शांति और समृद्धि के लिए भी अपने आप में प्रसिद्ध है। भगवान श्री गोविंद देव जी का यह मंदिर न केवल जयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल है, बल्कि यहाँ के लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था का बड़ा केंद्र है। मैं बरसों से आ रहा हूँ गोविंद देव जी में और यहाँ हर जिस आदमी की आस्था पूरी होती है। मुख चंद्र गोविंद निहारत ही कट जाए सर्व दुख संसारा। वत्सल गोपी नाथ लखत
मिट जाए कष्ट यम का द्वारा। चरणार विंद श्री मदन मोहन सब सुख राति पालन हारा। तीनों देवन के दर्शन से कह गंगदास हो निस्तारा। ये कोई गोविंद देव जी आज का नहीं है, बरसों पुराना गोविंद देव जी है। और हम गोविंद देव जी से बचपन से आ रहे हैं। जब से मेरी उम्र 10-12 साल की थी, मेरी दादी मेरे को लाती थी। जब से हम गोविंद देव जी के मंदिर में आ रहे हैं। हम पहले पुरानी की बस्ती में रहते थे, किराए के मकान में। अब हम ब्रह्मपुरी में रह रहे हैं और हमारी आस्था बहुत है गोविंद देव जी मंदिर में। और हमारे जो भी कार्य हुए हैं सब सिद्ध हुए हैं। और एक बार पुजारी जी भोग लगाना भूल गए थे, तो गोविंद जी रात को 3 बजे उठकर और जोड़ी बाजार में गए गोपाल जी के रास्ते में, और वहाँ पे मिठाई खाई हलवाई की। और हलवाई ने देखा ये मिठाई कहाँ गई, तो नौकरों से डांटने लग गया। दूसरे दिन गोविंद देव जी वही गए थे वहाँ पे, तो उसके पास पैसे तो थे नहीं, और अपनी पाजू उतार के उस दुकानदार के पास छोड़े आया था। और वो पाजू जब वो भगत था दुकानदार, वो आता था गोविंद देव जी, ये पाजू तो गोविंद देव जी की रोज लेता हूँ, और ये गोविंद देव जी ने भोग लगाया। फिर आके गोविंद देव जी से क्षमा मांगी उसने। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर के आराध्य श्री गोविंद देव जी मंदिर में लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है और कई पन्ने इतिहास के इसमें समेटे हुए हैं। कैमरामैन केदार शर्मा के साथ गिरधारी पारिक, डीडी न्यूज जयपुर। जयपुर में मालवीय नगर राय सिनेमा हॉल में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल राख्यु जा रह्यु है, जठे राजस्थानी कल्चर राजस्थानी सिनेमा माथे चर्चा करी गई। फेस्टिवल रा दूजा दिन कई फिल्मारी स्क्रीनिंग करी गई। जयपुर फिल्म फेस्टिवल का जो 16वां एडिशन है, आज उसका दूसरा दिन है। सबसे पहले सुबह 11:30 बजे बाद राजस्थानी सिनेमा क्या फिर से इसका दौर बदलेगा, स्वर्णिम युग आएगा, उस पर जो चर्चा हुई है उसमें कई सारे एक्सपेक्ट निकले हैं कि राजस्थान में जो सिनेमा है राजस्थानी में आगे बढ़ाने के लिए लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार को अच्छी पॉलिसी और फंड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। कई फिल्म मेकर्स कह रहे हैं कि हम एक टूरिंग टॉकीज की तरह सिनेमा गाँवों में लेके जाएंगे, तो बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज़ें भी इसके अंदर आई है राजस्थानी सिनेमा को एक नए दौर में लेके जाने के लिए। और राजस्थान के फिल्म मेकर बहुत अच्छा सिनेमा बना रहे हैं। डेली करीबन 8 से 10 फिल्मों की स्क्रीनिंग है, टॉक्स हैं और फिल्म मेकर्स में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जयपुर जवाहर नगर में विद्वत परिषद प्रांतीय संगोष्ठी राखी गई। इनमें अखिल भारतीय विद्या भारती राष्ट्रीय महामंत्री अविनाश भटनागर, क्षेत्रीय अध्यक्ष राजस्थान क्षेत्र भरत राम कुमार, सह संगठन मंत्री गोविंद कुमार समेत दूजा पदाधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान शिक्षा नीति माथे चर्चा करी गई। योगपरिषद तो गुरु के निकट रहकर शिक्षा अर्जन ज्ञानार्जन करना यह भारत की शिक्षा की परंपरा थी। तो उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति में वर्तमान में जो अनेक समस्याएं, अनेक प्रकार की विकृतियां आ गई हैं, उनकी भी चर्चा की। भारतीय संस्कृति एवं जीवन आदर्शों के अनुरूप शिक्षा दर्शन विकसित करना, जिससे अनुप्राणित होकर शिक्षा के लिए समर्पित कार्यकर्ता राष्ट्र की पुनर्निर्माण के पावन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विश्वास पूर्वक बढ़ सके। शिक्षा का ऐसा स्वरूप विकसित करना जिसके माध्यम से भारत के अमूल्य आध्यात्मिक निधि परम सत्य के अनुसंधान के में पूर्व पुरुषों के अनुभव एवं गौरवशाली परंपराओं की राष्ट्रीय थाती को वर्तमान पीढ़ी को सौंपा जा सके। जयपुर भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम में काल आशीर्वचनम समारोह राख्यो गयो। कार्यक्रम री शुरुआत बैंड वादन और स्वस्ति वाचनम रे साथे करी गई। इन मौके विद्यालय प्राचार्य प्रीति सांगवान नैतिक मूल्यारी जरूरत माथे जोर देता थका छात्र वर्ग ने समाज री अपेक्षा माथे खरो उतरबारी जरूरत बताई। इन मौके छात्र छात्रावा गीत गात कक्षा 12वीं रा विद्यार्थियों ने विदाई दी।
हम इस सेरेमनी को आशीर्वचनम सेरेमनी बोलते हैं और ये सेरेमनी तैत्तरीय उपनिषद में जो शिक्षावली है उसके ऊपर आधारित है। तो इसमें बच्चों को लास्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अब जब ये अपने नया जीवन शुरू करेंगे तो जो भी इन्होंने नॉलेज, जो भी ज्ञान विद्याश्रम से हासिल किया है, अब वो खुद अपनी चॉइस करेंगे, खुद चूज़ करेंगे कि आगे जाके उन्होंने कैसे अपनी क्या ड्यूटीज़ करनी और क्या कर्तव्य करना है। और हम उन्हें ब्लेस करते हैं। प्रदेश में गलन भरी सर्दी रो असर चाल रही है। कई जिला में तापमान 10 डिग्री सु नीचे दर्ज करो गयो। लारला 24 घंटा में सबू कम तापमान करौली में 3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम विभाग रे मुजब राज्य में आवता एक सप्ताह में मौसम सूखो बनो रहेला। हालांकि 13 और 14 फरवरी ने एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सु हल्का बादल छाया रह सके है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कया लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन विधेयक माथे नोटिफिकेशन जारी वेला। विधेयक में नागरिकता छीन वारो प्रावधान कोनी। जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रो 16वां दीक्षांत समारोह राख्यो गयो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्चुअल रूप से कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिन रा दौरा माथे सिरोही जिला रा आबू रोड पुग्या। सिरोही रा ब्रह्म कुमारी संस्थान में राज ऋषि ग्राम प्रदर्शनी रो उद्घाटन भी कर्या। जयपुर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल राख्यो जा रह्यो है। फेस्टिवल रा दूजा दिन कई फिल्मारी स्क्रीनिंग करी गई। और प्रदेश में सर्दी रो असर बरकरार। मौसम विभाग 13 और 14 फरवरी ने एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारो अंदेशो जतायो है। इनरे साथ ही समाचार यो बुलेटिन अठई पूरो व्यो। नमस्कार।